कुटिया की मस्ती। मस्ताना जी सर से राधा स्वामी सत्संग घर में रहा करते थे। एक बड़ा सारा हॉल था, उसके बीच में एक गुफा बनी थी, ऊपर एक लकड़ी का खोल था। तो मस्ताना जी उस गुफा के अंदर बैठ जाते। तो प्रेमी रात को आते ते आकर के चारों पासे बैठ जाते। उनको हुक्म ये था वही कुराड़े नहीं मारने, ते बात नहीं करनी, ते बैठ के सिमरन करना है। उन्होंने साथ रह के ये कोर्स कराया। हाँ बोल। कुटिया की मस्ती। सूरज छिपने के साथ ही प्रेमी आने शुरू हो जाते और तकरीबन 9 बजे तक सब पहुंच जाते। किसी को बोलने की आज्ञा नहीं थी, चुपचाप जाकर भजन पर बैठ जाते। अगर किसी की आवाज आती या किसी को जरा सी नींद आ जाती तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था। बिस्तर समेटो तथा सिर के ऊपर उठाओ और जाओ, कोई लिहाज नहीं होती थी। पूज्य मस्ताना जी रात को 10 या 11 बजे गुफा से बाहर निकलते और फिर चाय पीते। फिर मजलिस शुरू हो जाती। सतगुरु का जस, भजन, सिमरन, इश्क और प्रेम की चर्चा चलती रहती थी। पूज्य मैनेजर साहब जी से वचन पढ़वाए जाते। कभी भजन पर बैठा देते तो कभी सबको खड़ा कर देते। रात को 3 बजे रोटी बननी शुरू होती। सबको एक एक रोटी देते। 1 घंटे आराम करने को कहते। कोई घुराटे मारता तो कुटिया से बाहर निकाल देते। डरते डरते 1 घंटा सोते। पूज्य मैनेजर साहब जी रोज देखते कि सुबह होते ही कभी किसी का बिस्तर घर भेज दिया जाता तो कभी किसी का। वह बेचारा सारे दिन बेहोशी में फिरता रहता और शाम को बिस्तर सिर के ऊपर उठाए दरवाजे के आगे खड़ा मिलता। पूज्य मस्ताना जी जब उसकी तड़प को देखते तो उसे अंदर बुला लेते। इसी खुशी में उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। जब बाहर निकाल दिया जाता तो हाय हाय करता फिरता, जिस तरह पानी से बाहर निकली हुई मछली तड़पती है और फिर पानी में जाना चाहती है। इसी तरह प्रेमी तड़पते रहते थे। जो प्रेमी कुटिया में होते थे वे डरते रहते थे कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि उनका बिस्तर भी बाहर निकाल दिया जाए। एक बार महात्मा नियामत राम और लाला खुशी राम जी का बिस्तर बाहर निकाल दिया गया और कहा कि तुम घर जाकर भजन करो। वे बाहर बैठे रहे और कहने लगे हम घर नहीं जाएंगे, भले ही चाहे हमें कुल्हाड़े से काट दो। एक दिन विद्याधर प्रेमी को कुटिया से बाहर निकाल दिया कि घर जाकर काम करें। वह घर जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गया और बाहर ही नहीं निकला। कहने लगा कि मुझे दोबारा कुटिया में भेजने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं इसी तरह प्राण त्याग दूंगा। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही अंदर पड़ा रहा। आखिर घर वाले उसको कुटिया में छोड़ आए। पूज्य मैनेजर साहब जी बताया करते थे कि रात को जगाने का इंतजाम करने के लिए कई बार मस्ताना जी करमचंद सेवादार, जो दरी खेस देने में कंजूसी करता था, उसको पास बुला लेते और अपने साथ चाय पिलाते। वह चाय पीकर मस्त हो जाता और कहता कि जिस किसी चीज की जरूरत हो स्टोर में से ले आओ। वहां से कभी कोई चीज या दरी वगैरह ले आते और गुफा का दरवाजा बंद कर लेते। उस दरी के टुकड़े करवाकर सबको सुई धागा पकड़ा देते कि इन टुकड़ों के चारों तरफ सिलाई कर दो। पूज्य मस्ताना जी सबको जगाने के लिए कोई न कोई प्रबंध करते ही रहते थे। आप बताया करते थे कि पूज्य मस्ताना जी ने जो प्यार, जो खुशी, जो नशा कुटिया में बक्सा,
वह कहने सुनने से बाहर है। हाँ जी, डॉक्टर कहते हैं बिना सोए तो आदमी पागल हो जाता है। हाँ, हम वहां वैद्य के पास गए, वो कहने लगे 9 बजे सो जा करो, सुबह 6 बजे उठा करो। हाँ जी, ज्ञान खड़क क्या है भाई? सतगुरु का आसरा लेके फिर जागे भाई। सतगुरु तू जगाए तो जगाए। सतगुरु जो कुछ बनना है तेरी मेहर से बनना है। अपनी मेहनत ते सतगुरु की दया मेहर, ये दोनों ने काम करना है। हम मेहर को आगे रखते हैं तो मेहनत को पीछे रखते हैं। भी आप मेहर करोगे तो बात बनेगी। ये कुछ मेहनत करे तो मालिक मेहर भी करता है। करनी और दया, करनी और दया साथ साथ चलती है। करनी और दया ये साथ साथ चलती है। बच्चा है, खड़ा होने की कोशिश करता है, बाप उंगली पकड़ा देगा। तो ये कोशिश करेगा तो मालिक दया मेहर करेगा। हाँ जी, करनी और दया साथ साथ चलती हैं। करनी बगैर दया नहीं, तथा दया बगैर करनी नहीं। करनी बगैर दया नहीं। कुछ तो कर, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे, फिर वो दया मेहर करेगा। हम कहते हैं तू दया मेहर करेगा तो फिर बात बनेगी। हाँ, आगे। दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। हाँ, दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। सारे ही आलसी हुए पड़े हैं। लोभ लहर में डूब मरे। हाँ जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारे दुश्मन है। ये ठगों की नगरी है। ये हम सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। लोभ लहर में मोह की धारा से जनार विचारा हो। हाँ, ये क्या कहता है? यह संसार एक बड़ा जंगल है। हाँ, ये दुनिया एक बड़ा जंगल है। हाँ जी, जिसमें घनी आबादी है, जहाँ पर सभी अपना अपना रास्ता भूल गए। हाँ, सारी दुनिया अपना राह भूले है। मस्ताना जी दिल्ली गए, जमुना जी के पुल के ऊपर खड़े हो गए तो लोग कहीं इधर जा रहे थे, कहीं इधर जा रहे थे। तो मस्ताना जी कहते, ये लोग कहते हम घर जा रहे हैं, घर कोई भी नहीं जा रहा, सारे उजड़ फिर रहे हैं। हाँ जी, और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी डाकुओं से परेशान होकर भटक रहे हैं। हाँ, मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले हैं। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार है। जिस तरह कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है। हिंदुस्तान का राज चला जाए वो मिल जाएगा, पर ये रात ये किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। जो सांस है वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। हम कहते हम तरक्की कर रहे हैं, ये स्वासा रूपी पूंजी बर्बाद हो रही है। ये स्वासा रूपी पूंजी हमारे पास है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। हमारे पास जेब में पैसे होते हैं तो जी करता है, बाजार में जाते हैं भाई ये चीज खरीद ले, ये खरीद ले। पैसे नहीं होते तो कोई जी नहीं करता। तो ये स्वासा रूपी पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई तो यहां से जाना पड़ेगा। आदमी की मौत आ गई, उसको कहो भी तेरे को 10 करोड़ रुपए देते हैं, हिंदुस्तान का राज देते हैं, उसके लिए तो बेकार है। तो ये सारा अड़ंगा बेकार हो ही जाना है। इस स्वासारूपी पूंजी है तो दुनिया अच्छी लगती है। इस पूंजी से हमने करना क्या था? कबीर ने लिखा, किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खेम हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। इस पूंजी से ये व्यापार करना है। जो ये व्यापार नहीं किया तो ये पूंजी गई। हाँ जी, आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी, ताज्जुब तो इस बात का है कि लोग बड़ी खुशी के साथ इनकी संगत करते हैं और ये जानते ये अचंभे वाली बात है भाई। ये दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर ये मन भी दुश्मन है। ये मन इनकी तरफ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ता ही नहीं है, विषय विकारों को नहीं छोड़ता। हाँ जी, मन को पता है भी मालिक की बंदगी करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, पर ये फिर भी नहीं करता। हैरानी इस बात की है। हाँ जी, और ये जानते हुए भी कि इन डाकुओं की सोबत में दुख ही दुख है, इनका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे जहर खाते हैं
चिल्लाते हैं और फिर जहर खाते रहते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो इन डाकुओं की चालाकी समझने लगते हैं। उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो इनकी दोस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे हैं जो संतों से आकर मिलते हैं, जो उन्हें सब धुन के रास्ते पर लगा देते हैं और उन्हें इस बिहाड़ वन से निकालकर शांति और आनंद के अविनाशी धाम सचखंड पहुंचा देते हैं। हाँ, और जुनम अपड़ हमारे वेद शास्त्र हमारे